दोस्तों, इससे पहले कि मैं ये रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखूं कि उससे पहले मैं बॉलीवुड को लेकर एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि भाई आज जो बॉलीवुड से खबर निकल के आई है ना हम लोगों के सामने, उसको देखकर मैं ये बात आप लोगों से बहुत ईमानदारी से कह सकता हूं कि भैया इससे बुरा वक्त बॉलीवुड का कोई दूसरा नहीं आ सकता है। यानी कि भैया बॉलीवुड से ये जो खबर हम लोगों के सामने आई है ना, इसको देखकर हम आपसे ये बात कह सकते हैं कि भैया अब ऐसा कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि भाई बॉलीवुड में क्रिएटिव लोगों की पूरी तरह से कहे तो भैया कमी हो चुकी है। ना तो भैया बॉलीवुड में अब कोई अच्छा राइटर बचा हुआ है, ना ही स्क्रीन प्ले राइटर बचा हुआ है, ना कि भैया लिरिक्स राइटर बचा हुआ है, और ना ही भाई कोई क्रिएटिव पर्सन बचा हुआ है, और उसके साथ भैया ना ही कोई बेहतरीन डायरेक्टर बचा हुआ है। भाई इस इंडस्ट्री की हालत अब ऐसी हो गई है कि भैया ये इंडस्ट्री अब दूसरी इंडस्ट्रीज की बेहतरीन फिल्मों का रीमेक बनाकर ही बच सकती है। इसकी हालत ऐसी हो गई है कि भैया इस इंडस्ट्री को चलने के लिए अब भाई छोटी मोटी इंडस्ट्रीज का भी सहायता लेना पड़ेगा। उन इंडस्ट्रीज का जो कि भाई बॉलीवुड के मेकरों से अच्छा काम कर रहे हैं, और भाई उनको मजबूर कर रहे हैं कि भाई आप तो अभी तक उन उन इंडस्ट्री की बात कर रहे थे, अब भैया आपको हमारे सामने भी आकर झुकना पड़ेगा मेरे भाई, झुकना पड़ेगा। जो आज खबर हम लोगों के सामने आई है ना, उसको देखने के बाद मैं आप लोगों से ये बात अगर कहूँ ना कि भैया कुछ दिनों बाद ऐसा हो सकता है कि भाई ये लोग भोजपुरी फिल्मों का भी रीमेक बनाने लग जाए। जब इनको ये पता चल जाए कि भाई ये भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की ये फिल्म जो है ये सुपर डुपर हिट हुई है, इसको पब्लिक का जबरदस्त सपोर्ट मिला, तो भाई ये लोग भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री पर भी अपनी निगाहें गड़ा लेंगे। और भाई ऑलमोस्ट ये लोग भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के कलाकारों का हेल्प तो लेना शुरू कर चुके हैं, उनसे गाने गवाकर। चाहे हम बात करें भैया पवन सिंह की, या फिर हम बात करें भैया खेसारी लाल यादव की, भाई इन लोगों ने इनका इस्तेमाल तो कर लिया है। इनके स्टारडम का इस्तेमाल करते हुए भाई इन लोगों ने अपनी फिल्मों के लिए कहे तो थोड़ा सा पब्लिक अर्जित कर लिया मेरे भाई। लेकिन आज जो खबर आई है ना बॉलीवुड से, उसको देखकर मैं इन लोगों को एक बात कहना चाहूंगा कि भाई जब आज से 30-40 साल पहले हम लोग के सामने ये खबर आती थी ना कि भाई ये जो फिल्म हम देख रहे हैं बॉलीवुड की, ये बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री की एक फिल्म का रीमेक है, या फिर ये फिल्म तमिल फिल्म इंडस्ट्री की एक फिल्म का रीमेक है, ये फिल्म तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की एक फिल्म का रीमेक है, ये फिल्म मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की एक फिल्म का रीमेक है, ये फिल्म कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की एक फिल्म का रीमेक है, तो भाई इन खबरों को सुनकर हम ये बात कह सकते थे कि भैया हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है ना भाई, वो इन सभी कहे तो भैया इंडस्ट्रीज पर आजकल डिपेंड हो गई है कि भैया इनकी अच्छी फिल्मों को ये लोग रीमेक करके यहाँ पर अच्छा खासा मुनाफा जो है वो कमा रहे हैं। लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में हम लोगों ने ये बात देखी कि भैया अब हिंदी ऑडियंस जो है वो रीमेक फिल्मों से खुद को दूर कर रही है, और वो ये बात कह रही है कि भैया अगर तुम लोगों के अंदर दम है ना, तो भाई तुम अच्छी फिल्में बनाकर सिनेमा घरों में लेकर आओ, हम तुम्हारी फिल्मों का सपोर्ट करेंगे। लेकिन भाई ये बात बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकरों को समझ में नहीं आ रही है। भैया इन लोगों ने खुद साउथ की फिल्मों का रीमेक बना बनाकर साउथ इंडस्ट्री को इतना बड़ा बना दिया कि वो इंडस्ट्री जो है वो आज बॉलीवुड के मार्केट में घुसकर ही बॉलीवुड के पैर को काट रही है। अब भाई इन अब इस लिस्ट में ना एक नई इंडस्ट्री का नाम जुड़ने जा रहा है, जिसकी एक ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म का रीमेक भाई बॉलीवुड के बड़े प्रोड्यूसरों में से एक यानी कि भाई करण जौहर करने जा रहे हैं। अब ये फिल्म कौन सी है, चलिए मैं आपको बताता हूं इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि आज से कुछ महीने पहले मुझे नहीं लगता यार, डेढ़ डेढ़ 2 महीने पहले मैंने एक फिल्म का रिएक्शन वीडियो आप लोगों के लिए बनाया था, जो कि भाई उड़िया फिल्म इंडस्ट्री की एक सुपर डुपर हिट फिल्म है, जो कि भाई अभी हाल फिलहाल में ही सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी, जिसने भाई रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस किया। ये फिल्म उड़िया फिल्म इंडस्ट्री की एक ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म बनी, जिसका नाम था बाऊ बुट्टू भुट्टा, जिसमें भाई उड़िया फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार यानी कि भैया उनका नाम मैं भूल रहा हूँ यार, क्या नाम था, बाबूशान, हाँ बाबूशान नजर आए थे। वो फिल्म जबरदस्त रही, बेहतरीन प्रदर्शन इस फिल्म ने किया उड़िया फिल्म इंडस्ट्री के लिए उड़िया मार्केट में। तो भाई अब उस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ रही है कि भैया करण जौहर जो है वो इस फिल्म के सारे राइट्स यानी भैया बाऊ बुट्टू भुट्टा का जो राइट है ना भाई, खरीद लिया मेरे भाई करण जौहर ने, और वो इस फिल्म का रीमेक हिंदी लैंग्वेज में करने जा रहे हैं। अब सोचो कि अगर इस इंडस्ट्री की इस फिल्म को रीमेक करेगी बॉलीवुड की टीम यानी भैया करण जौहर का प्रोडक्शन हाउस जो है वो इस फिल्म का अगर रीमेक बनाएगी, तो कल के डेट में क्या होगा, पब्लिक खोजेगी इस फिल्म के मेकरों को कि भाई ये वाली फिल्म इन लोगों ने कहां से टीपा है,
और उसके बाद भाई एक और चुनौती उड़िया फिल्म इंडस्ट्री बनकर खड़ी हो जाएगी भाई बॉलीवुड के सामने। और नो डाउट भाई इन दिनों उड़िया फिल्म इंडस्ट्री के द्वारा जो फिल्में बनकर हम लोगों के सामने आ रही है ना, उसको देखकर मैं आप लोगों से बात कह सकता हूँ भैया ये इंडस्ट्री जो है वो प्रभावित कर रही है ऑडियंस को। मैंने इस इंडस्ट्री की कुछ फिल्में को हाल फिलहाल में देखा है। ये फिल्म जो रीमेक होने जा रही है, जिसको करण जौहर रीमेक कर रहे हैं, इस फिल्म को भी मैंने देखा था। और इससे पहले बाबूशान की ही एक फिल्म को मैंने देखा था जिसका नाम था दमन, जिसने भाई बॉक्स ऑफिस पर आकर रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस किया था और उस फिल्म को पब्लिक का बहुत ही जबरदस्त सपोर्ट मिला था। तो भाई यहां पर तो मैं कहना चाहूंगा बाबूशान मोहंती को, भैया आप अपनी फिल्मों को क्यों बेच रहे हो मेरे भाई इन बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकरों के हाथ में? ये आपके टैलेंट का इस्तेमाल करके करोड़ों रुपए कमा लेंगे हिंदी ऑडियंस से। आप अपनी फिल्मों को हिम्मत करके हिंदी ऑडियंस के बीच में लेकर आओ, ये बताते हुए कि भाई ये कहानी जो है वो हमने लिखी है, इस कहानी के मेकर हम है, इस फिल्म के मेकर हम है, आप हमारी फिल्म को देखो। तो भाई आपको मोहताज नहीं होना पड़ेगा बॉलीवुड का कि भैया बॉलीवुड का कोई बड़ा मेकर आए और आपकी फिल्म का रीमेक बनाए। आप अपनी फिल्मों को डायरेक्ट लेकर आओ यार मार्केट में। और हम चाहते हैं कि उड़िया फिल्म इंडस्ट्री जो है वो अपने टैलेंट को पूरे इंडिया के सामने रखे प्रॉपर वे में, ताकि उड़िया फिल्म इंडस्ट्री का नाम जो है वो उड़िया फिल्म इंडस्ट्री के मेकरों के द्वारा ही चमके, ना कि भैया उड़िया फिल्म इंडस्ट्री की अच्छी फिल्मों का रीमेक बनाकर बॉलीवुड के मेकरों जो हैं वो मलाई खा लें और भाई क्रेडिट भी उनके नाम का जाए। पब्लिक तो बता ही देगी, हम लोग तो बताएंगे ही कि भाई ये फिल्म किसका रीमेक है, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि आप लोग इस फिल्म को खुद बनाओ मेरे भाई। दोस्तों क्या कहूं मैं आप लोगों को, आज ये जब खबर मेरे सामने आई ना तो मेरे दिमाग में एक ही बात आया बॉलीवुड के लिए कि भैया शर्म करो बॉलीवुड वालों, तुम लोगों के पास अब ऐसा लगता है कि भाई क्रिएटिव लोगों की कमी सी आ गई है। अब तो मुझे शर्म आता है ये बोलते हुए कि भाई इस इंडस्ट्री में मैंने भी 16-17 साल काम किया है यार, डूब चुकी है बॉलीवुड इंडस्ट्री। अब ऐसा लगने लगा है इनके पास में क्रिएटिव लोगों की वाकई में कमी हो गई। मैं तो इनको एक सजेशन देना चाहूंगा कि भाई आप एक प्रतियोगिता करा लो भाई इंडिया लेवल पर। आप एक कॉन्टेस्ट रखो जिसमें भैया पूरे इंडिया से लोगों को बुलाओ कि भैया अगर आपके पास में कुछ अच्छी कहानियां हैं तो आप डायरेक्ट इस प्रतियोगिता का हिस्सा बन सकते हो, और उनसे उस प्रतियोगिता में अगर आपके पास में कुछ अच्छी कहानी आती है तो उस पर फिल्म बनाओ ना मेरे भाई। वहां से आपको नए टैलेंट मिल जाएंगे, टैलेंटेड लोग मिल जाएंगे जो कि अपना प्रतिभा का कहे तो भैया बखान करना चाहेंगे आप लोगों के सामने, लेकिन आप लोग मौका नहीं दोगे। आप तो भैया रीमेक बनाओगे। तो भाई रीमेक बन रही है बाऊ भुट्टू भुट्टा का, जो कि भाई उड़िया फिल्म इंडस्ट्री की एक बेहतरीन फिल्म थी। लिटरली इस फिल्म को मैंने देखा था तो उस वक्त मैंने ये बात कही थी इस फिल्म को लेकर कि भैया इस फिल्म के मेकरों को इस फिल्म का हिंदी वर्जन लेकर आना चाहिए। ये फिल्म पब्लिक को बहुत पसंद आएगी। और देखिए भाई इस फिल्म का राइट खरीद लिया करण जौहर और वो इस फिल्म का रीमेक बना रहे हैं। तो क्या कहें हम लोग, बॉलीवुड की दुकान अब रीमेक से ही चलेगी, ये बात तो पक्की हो चुकी है। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वरुण रिएक्टर को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।